आज के इस सत्र में आप सभी छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। ब्रिटेन के इतिहास के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें विश्व आर्थिक मंदी के समय क्या स्थितियां थी ब्रिटेन में, इस पर हमने इसके पूर्व प्रथम भाग में विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि इस आर्थिक मंदी से उबरने के लिए ब्रिटेन के द्वारा क्या उपाय किए गए, सरकार ने क्या प्रयास किए और उन प्रयासों के क्या परिणाम प्राप्त हुए, किस तरह से ब्रिटेन आर्थिक मंदी के दौर से उबरा, और अंत में मूल्यांकन भी प्रस्तुत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिटेन द्वारा आर्थिक मंदी से उबरने के क्या प्रयास हुए। ब्रिटेन ने नोटों के स्थान पर सोना देने से इनकार कर दिया। आप जानते होंगे, इसे स्वर्णमान की परंपरा कहा जाता है। स्वर्णमान के अंतर्गत नोट छापने के एवज में या सिक्के ढालने के एवज में एक निश्चित मात्रा में सोना विदेशी बैंकों में या विदेशों में रखना होता है। ये स्वर्णमान की परंपरा थी। ब्रिटेन के द्वारा इसको बंद किया गया ताकि ब्रिटेन का सोना अन्य देशों में न जाए। यह एक प्रकार से मुद्रा के बदले सोना देने की गारंटी के रूप में होता है, तो उस परंपरा को बंद किया ताकि देश का सोना देश में रहे। सरकार के द्वारा सरकारी व्यय में कमी किया गया, करों की दरें बढ़ा दी गईं। इससे जहां एक ओर सरकारी व्यय में कमी हुई, वहीं करों की दर के बढ़ जाने के कारण धन की प्राप्ति भी बढ़ गई। सरकार के द्वारा नए उद्योग स्थापित करने की स्वीकृति दी गई तथा पुराने उद्योगों का आधुनिकीकरण हेतु भी सरकारी सहायता दी गई। कंपनियों को, कारखानों को, उद्योगपतियों को सहायता भी सरकार के द्वारा दी गई। 1932 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा आयात पर 10% टैक्स लगा दिया गया। टैरिफ आयोग की नियुक्ति की गई, जिसे इस हेतु अधिकृत किया गया कि वह आयात पर 100% तक टैक्स लगा सकता था। इस तरह से अधिकार संपन्न टैरिफ आयोग को किया गया और उसने कार्यवाही की भी। 1932 में आयात कर में कई बार वृद्धि की गई, जिसके फलस्वरूप ब्रिटेन में विदेशी माल का आयात कम हुआ तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ गया, उसकी कीमतें बढ़ी। 1932 में ऑटवा नाम के स्थान पर शाही आर्थिक सम्मेलन हुआ। ब्रिटेन और उसके स्वतंत्र उपनिवेश थे जितने, उन उपनिवेशों को उस आयोजन में बुलाया गया और व्यापक चर्चा उस पर की गई। इस सम्मेलन में कुल 12 संधियां हुईं, जिनमें 10 अति महत्वपूर्ण थे, और इसमें आपसी सहयोग किस तरह से किया जाए, आर्थिक मंदी से उबरने के उपाय के लिए विस्तृत चर्चा हुई और समझौते हुए। उपरोक्त संधियों में स्वतंत्र उपनिवेशों से आने वाली वस्तुओं पर 10% ड्यूटी या टैक्स या शुल्क कम कर दिया गया। उपनिवेशों के द्वारा अंग्रेजी माल पर विभिन्न रियायतें दी गईं ताकि ब्रिटिश माल सुविधापूर्वक उपनिवेशों तक भेजी जा सके और उसका व्यापार बढ़े। उपनिवेशों के द्वारा अपने अधिकांश खाद्यान्न, जिसकी आवश्यकता ब्रिटेन को थी, वो सस्ते दरों पर अपेक्षाकृत उपलब्ध कराई। ब्रिटेन के द्वारा अपने द्वारा निर्मित सामग्री उपनिवेशों में बेची गई। इस प्रकार ब्रिटेन का सामान भी आसानी के साथ वहाँ पहुँचा। उसमें जो बाधाएं थीं, उन बाधाओं को दूर किया गया, और इसके कारण, क्योंकि ब्रिटेन का उपनिवेश बहुत विस्तृत था और बड़े देश जिसमें कनाडा शामिल था, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे उपनिवेश थे, इन क्षेत्रों के साथ उसका व्यापार बहुत तीव्रता से बढ़ा। खाद्यान्न संकट भी ब्रिटेन का दूर हुआ। पाउंड का अवमूल्यन कर दिया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पाउंड का अवमूल्यन किया गया ताकि आर्थिक मंदी में सुधार की स्थिति आ सके। ब्याज दरों में कमी की गई, इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। सरकार के द्वारा ब्याज दरों में कमी की गई। पूर्व में यह 6%, यदि कोई व्यक्ति, उद्योगपति, व्यापारी या आम जनता का व्यक्ति ऋण ले तो 6% की दर से उसे ब्याज देना होता था, उसे अब 2% कर दिया गया ताकि व्यापारी, उद्योगपति और आम जनता के लोग कम दरों में ऋण लेकर अपने कार्य को कर सकें। विभिन्न उद्योगों, व्यापार, विशेषकर मकान निर्माण के क्षेत्र में ऋण लेकर बहुत कार्य किया गया। सड़कें एवं शिपयार्डों का निर्माण सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। जन कल्याणकारी कार्य किए गए ताकि जनता को अधिक से अधिक
या मजदूरों को, गरीब वर्ग के लोगों को कार्य का अवसर मिले, रोजगार करने का अवसर मिले। सार्वजनिक हित के कार्य कराए गए, जिसमें सड़कों का निर्माण प्रमुख था, शिपयार्डों का निर्माण भी हुआ। इस प्रकार से जो प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए, उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले और तेजी के साथ ब्रिटेन आर्थिक मंदी की स्थिति से उबरने लगा। इन सुधारों के ये जो प्रयास किए गए, इन प्रयासों के क्या परिणाम हुए, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटेन के उद्योगों एवं वाणिज्य में वृद्धि हुई। सरकारी प्रयासों के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के उद्योग और वाणिज्य में वृद्धि प्रारंभ हो गई, जिससे क्रमशः स्थिति में तेजी के साथ सुधार होना प्रारंभ हुआ। बेरोजगारों की संख्या में कमी हुई। उद्योग और व्यापार की गति में आ जाने के कारण मजदूरों को रोजगार मिलना प्रारंभ हो गया। नियमित रोजगार अथवा कार्य के अवसर मजदूरों को प्राप्त हुए, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या में कमी आई। नए उद्योग भी स्थापित हुए। पुराने उद्योगों को सुधारा गया, जिससे बड़ी संख्या में मजदूरों को कार्य मिला। इस तरह बेरोजगारी में कमी आ गई। कार उद्योग का ये उल्लेखनीय उद्योग था। इस काल में कार उद्योग का विकास ब्रिटेन में हुआ। नए कारखाने स्थापित हुए, नई कंपनियां स्थापित हुईं, तकनीकी सुधार उसमें हुए, जिसके कारण ब्रिटेन कार उद्योग में विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के लायक बन गया। मजदूरों को भी इसमें कार्य पर लगाया गया। इस समय ब्रिटेन में 3 प्रमुख कार कंपनियां स्थापित हुईं। इन्होंने अपने उद्योग का विकास ब्रिटेन में किया, जिनमें ऑस्टिन, मॉरिस और फोर्ड, इन कंपनियों से, फोर्ड कंपनी से आप लोग विशेष रूप से परिचित होंगे। हमारे देश में भी इस कंपनियां की कार अभी भी देखी जा सकती हैं। तो ये प्रमुख कंपनियां थीं। इनका बहुत तेज़ी के साथ विकास हुआ और ये विश्व स्तरीय थी। इस तरह से कार निर्माण में ब्रिटेन बहुत आगे बढ़ा और इस काल में जितने कार ब्रिटेन के सड़कों पर थे, वो दुगने हो गए इनके उत्पादन से। तो लोगों ने भी खरीदा और इसका निर्यात भी किया गया, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। कोयले की खदानों की स्थिति में भी सुधार हुआ। हमने पिछले वीडियो में देखा था किस तरह से पूरा कोयला डंप हो चुका था, इकट्ठा हो गया था और हड़ताल 6 महीने तक उनका चला था। अब पुनः सरकार के प्रयासों से कोयले का उपयोग प्रारंभ हुआ। उद्योग जो स्थानीय उद्योग थे उसमें उपयोग हुआ, निर्यात भी किया गया, निर्यात में वृद्धि हो गई। इस तरह कोयले के खदानों में कार्य करने वाले मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ और कार्य चल निकला। उसमें जो बड़ा संकट उपस्थित हुआ था, उससे उबरने में ब्रिटेन के सरकार ने जो योगदान दिया वो महत्वपूर्ण था। जहाज उद्योग का विकास हुआ। इंग्लैंड में जहाज निर्माण उद्योग पुनः विकसित होना शुरू हुआ। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। बड़े उपनिवेशों ने ब्रिटेन निर्मित जहाज़ों को आयात किया तथा विश्व व्यापार में ब्रिटेन के जहाज पुनः बिकने शुरू हुए। इस उद्योग में भी बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार मिला और प्रमुख उद्योग था भी यहाँ का, किंतु इस बीच में आर्थिक मंदी के दौर में उनकी संख्या लगातार घट रही थी। टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी सुधार किया गया। इस कारण ब्रिटेन के जहाज फिर से बिकने लगे। कपड़ा उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ। विशेषकर ब्रिटेन के उपनिवेशों के द्वारा कपड़े का आयात किया जाने लगा, जिससे ब्रिटेन का कपड़ा उद्योग पुनः सक्रिय हुआ तथा बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुआ तथा ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उद्योगों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होना शुरू हुआ। लोहे के कारखाने के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई। इस क्षेत्र में ब्रिटेन में सर्वाधिक प्रगति रिकॉर्ड की गई। नए लोहे के कारखाने स्थापित हुए। लोहे के पुराने कारखानों में सुधार कर नई तकनीक का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिससे इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति रिकॉर्ड की गई। इससे ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से उबरने में महत्वपूर्ण योगदान इस उद्योग के द्वारा दिया गया। नए उद्योगों में बिजली के कुकर बड़े पैमाने पर बने, इसका बड़ा प्रचलन हुआ। रेडियो का निर्माण हुआ और मध्यम वर्ग तक ट्रांजिस्टर या रेडियो जिसको हम कहते हैं, उसका अत्यधिक विकास हुआ इस उद्योग का। इस काल में पूरे ब्रिटेन में फैल गया और इसका निर्यात भी विश्व के अन्य देशों में प्रारंभ हो गया। तो इस उद्योग ने भी बड़ी भूमिका निभाई। इस काल में गृह निर्माण उद्योग में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। बाकी उद्योग पीछे हट रहे थे, कम हो रहा था, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ा था। 1926 से लेकर 1939 तक 2 लाख मकान प्रतिवर्ष बनाए जा रहे थे। 1936 में तो इनकी संख्या 3,65,000 एक वर्ष में पहुंच गई।
इस तरह गृह निर्माण उद्योग तीव्र गति से विकास कर रहा था। इस उद्योग में ऋण की दरों में कमी होने के कारण और भी अधिक वृद्धि हो गई। लोग ऋण लेकर मकान बनाने का कार्य करने लगे। इस तरह बड़े पैमाने पर मजदूरों को कार्य करने का अवसर मिला और यह उद्योग तीव्रता के साथ इस काल में भी, आर्थिक मंदी के काल में भी फलता फूलता रहा। इसने बड़ा योगदान दिया। अब हम देख लेते हैं मूल्यांकन कि किस प्रकार से ब्रिटेन की सरकारी प्रयासों से, जनता के सहयोग से और उपनिवेशों के सहयोग से किस प्रकार ब्रिटेन आर्थिक मंदी से उबर सका। इस प्रकार इंग्लैंड में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव प्रारंभ हुए थे, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ब्रिटेन इसके दुष्प्रभावों से निवृत्त हो चुका था। इस काल में गृह निर्माण उद्योग, रेडियो, विद्युत कुकर तथा लौह उद्योग एवं कपड़े के व्यवसाय तथा कार निर्माण उद्योग एवं जहाज निर्माण उद्योग के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई। ब्रिटेन के उपनिवेशों के साथ सम्मेलन के पश्चात विशेषकर तीव्रता के साथ परिवर्तन शुरू हुआ था। शुल्क में उन्होंने रियायतें दी। उपनिवेशों ने ब्रिटेन को व्यापार में प्राथमिकता देने के कारण तथा ब्रिटेन के व्यापारिक सामानों को प्राथमिकता देने के कारण आर्थिक मंदी से उबरने में ब्रिटेन को बहुत मदद प्राप्त हुई। इंग्लैंड के खाद्यान्न संकट को भी दूर करने में इन उपनिवेशों का योगदान प्रमुख था, क्योंकि यहाँ पर अनाज का उत्पादन होता था और अपेक्षाकृत विश्व बाजार के कम कीमतों पे ब्रिटेन को वो दिया गया। इससे जनता को अनाज आसानी से मिला। हमने चर्चा की थी कि ब्रिटेन की जो गरीब जनता थी वो सूप के जो होटल होते हैं वहाँ पर सूप पीकर जीवन यापन कर रहे थे। दोनों वक्त का भोजन उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था, ऐसी स्थिति थी। तो खाद्यान्न संकट के कारण ऐसी स्थिति थी। वो स्थिति अब दूर हुई क्योंकि उपनिवेशों ने अपेक्षाकृत कम दरों में ब्रिटेन को अनाज की सप्लाई की और क्योंकि उस पर आयात कर भी 10% घटा दिया गया था, इस कारण से कम कीमतों पर ब्रिटेन की जनता को, आम जनता को, खासकर गरीब जनता को अनाज उपलब्ध हुआ। तो इन उपनिवेशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से उबारने में। सरकार द्वारा ब्याज दरों में कमी की गई, इसका महत्वपूर्ण रोल रहा। बड़ा परिवर्तन इससे हुआ। आसान ऋण 6% के स्थान पर 2% कर दिया गया, सीधे 3 गुने कम कर दिया गया। इससे आसान ऋण व्यापारियों, उद्योगपतियों को और आम जनता को प्राप्त हुआ। इससे उन्होंने ऋण लेकर और उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो इससे अर्थव्यवस्था गतिमान हुई और आपको ये ज्ञात होगा कि अर्थव्यवस्था का रुक जाना, ठप हो जाना ही आर्थिक मंदी है। तो उससे उबरने में बड़ी मदद मिली। मजदूरों को रोजगार प्रदान करने हेतु सार्वजनिक हित के कार्य सरकार के द्वारा किए गए। विशेषकर सड़कों का जाल इंग्लैंड में इसी काल में बिछा दिया गया। इससे लोगों को कार्य मिला। बड़ी संख्या में मजदूरों को रोजगार प्राप्त हुआ। ब्रिटेन के उद्योगपतियों के द्वारा टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया गया। पहले ध्यान नहीं दिया गया था और यही बड़ा कारण बना था कि विश्व व्यापार में वो पिछड़ रहे थे, प्रतियोगिता नहीं कर पा रहे थे। यूरोप के अन्य देश जो थे उन्होंने टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया था, तकनीक पर ध्यान दिया था। उनकी तकनीक अच्छी थी, इसलिए उनका सामान कम कीमतों पर उपलब्ध हो गया था, लागत कम आ रही थी। अब उनका ध्यान ब्रिटेन के उद्योगपतियों का इस ओर गया। सरकार ने भी उन्हें टेक्नोलॉजी मुहैया कराई, सहायता दी, आर्थिक सहायता भी दी, ऋण की सुविधा भी प्रदान की। ब्रिटेन जिसमें आर्थिक मंदी से उबर रहा था, उसी काल में द्वितीय विश्व युद्ध पूर्व की गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं और ब्रिटिश सरकार का ज़्यादा ध्यान विश्व राजनीति की ओर आकृष्ट हो जाता है। किंतु फिर भी जो प्रयास सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए थे उनको बनाए रखने का प्रयास अवश्य होता है। तो इस प्रकार से ये विश्व आर्थिक मंदी और ब्रिटेन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था, क्या स्थिति ब्रिटेन में थी, क्या प्रयास सरकार के द्वारा और जनता के द्वारा मिलकर किए गए, उपनिवेशों के साथ मिलकर प्रयास किए गए और उसमें किस प्रकार से ब्रिटेन को सफलता प्राप्त हुई, उसकी हमने चर्चा की।